दोस्तों, भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ संस्कृति की जड़ें बेहद ही गहरी हैं, जो कि 7 समंदर पार के लोगों को भी आकर्षित करती हैं। खासकर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक ऐसे स्थान हैं जो आपको रोमांचक अनुभव देती हैं। देश के विभिन्न भाग में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण दर्शनीय है। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों को लेकर चर्चा में बना रहता है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्री आते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके रहस्यमय किस्सों को जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सबसे सरल देवता हैं, लेकिन उनमें जो विशालता है उन्हें जिसने महसूस कर लिया वो जगत को अच्छी तरह से समझ लेता है। उज्जैन में भगवान शिव के अवघड़ स्वरूप की उपासना होती है, जो कि अपने आप में अनोखा है। शिव के इस रूप में पूजने के पीछे एक कहानी है। दोस्तों, भूत पिशाच को नचाने वाले, शरीर पर भस्म का लेप लगाने वाले अवघड़ शिव भक्तों के लिए बेहद प्रिय हैं। पूरी सृष्टि भगवान शिव से उत्पन्न होकर भगवान शिव में विलीन हो जाती है। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान शिव काल भैरव के रूप में मौजूद हैं। दोस्तों, भस्म को सृष्टि का सार बताया गया है, जिसे महाकाल के शरीर पर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए अक्सर कई सेलिब्रिटी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन शाम होते ही वे यहाँ से निकल लेते हैं। रात में वे यहाँ पर नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री तक डरते हैं। मित्रों, महाकालेश्वर मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बेहद ही जानलेवा हैं और उन्हें कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि इन घटनाओं के माध्यम से स्वयं महादेव हमें ये संकेत दे रहे हैं कि कलयुग के अंत में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो मित्रों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि रात के समय में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ क्यों नहीं रुकते और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें कलयुग के अंत के संकेत माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। महाकाल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दोस्तों, दूसरा कारण भी काल से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए और उसी दिन के बाद अवंती नगर उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के निवासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए और वे समय और सृष्टि के अंत तक यहीं पर रहेंगे और इसीलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में 2 ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिन्हें देखकर भक्तों में भी डर बैठ गया था। पहली घटना मंदिर में आग लगना थी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। यह सिलसिला सावन के महीने के पहले से ही जारी था। तभी अचानक एक घटना घटित हुई। बाबा महाकाल मंदिर के परिसर में भीषण आग लग गई। दोस्तों, वहां पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जिस समय आग लगी उस समय मंदिर में श्रद्धालु भी मौजूद थे। इस घटना से वहां पर खड़े कई श्रद्धालुओं के मन में डर बुरी तरह से बैठ गया था। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर में ब्रिज निर्माण के समय चिंगारी उठने से आग लगी थी। दोस्तों, बता दें कि 2 अगस्त को नाग पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए ब्रिज निर्माण किया जा रहा था। ब्रिज के वेल्डिंग कार्य के दौरान चिंगारी मंदिर में गिरी और आग लग गई। हालांकि जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया था और बड़ा हादसा होने से बच गया था। दोस्तों, दूसरी घटना तब घटित हुई जब भगवान का प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों के बीच भयंकर खूनी संघर्ष हुआ था। श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष पहली बार नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ फूल सामग्री बेचने को लेकर वर्चस्व की लड़ाई जारी रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ दुकानें लगी हैं उससे ही कुछ दूरी पर महाकाल थाना भी है। बावजूद इसके दुकानदार जिस तरह से लड़ते हैं उससे पता लगता है कि ये मंदिर का क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये कोई जंग का मैदान है।
दोस्तों गौरतलब है कि 2 वर्ष पहले महाकाल मंदिर के गेट क्रमांक 4 के बाहर ही एक दुकानदार ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की थी। दोस्तों ये सभी घटनाएं हमें ये बताती हैं कि घोर कलयुग शुरू हो चुका है। भगवान के परिसर में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा। दोस्तों उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इनकी आरती चिता की भस्म से की जाती है। उससे पहले भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह तड़के 4 बजे ताजा जले चिता की राख से महाकाल की पूजा की जाती है, लेकिन एक असाधारण घटना होने की वजह से इस प्रथा को बदल दिया गया। अब उपले की राख से महाकाल का अभिषेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कब से शुरू हुआ ये कहना मुश्किल है। दोस्तों बताया जाता है कि चिता की कमी की वजह से एक बार पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को आग के हवाले कर दिया और उसकी राख से पूजा कर डाली। इस घटना के बाद से ही इस प्रथा को बंद कर दिया गया। भस्म आरती के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि लोग अपने जीवन काल से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, जिससे कि मरने के बाद महाआरती के लिए उनके भस्म का इस्तेमाल हो सके। फिलहाल यहाँ पर मुर्दों की भस्म की जगह पर गाय के गोबर के उपलों से बनी भस्म से शिवलिंग का श्रृंगार होता है। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस समय अन्य भक्तजन कक्ष से बाहर खड़े होकर देखते हैं। आजकल बंद कमरे में आरती की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि आरती के वक्त शिवलिंग को भस्म से पूरी तरह से नहला दिया जाता है। अंत में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बना दिया जाता है और फिर मंदिर के पट को खोल दिया जाता है। यहाँ के पुजारी मात्र एक धोती पहने रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी अन्य वस्त्र को धारण करने की पूरी तरह से मनाही होती है। चूँकि महाकालेश्वर भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इसलिए भस्म को उनका आभूषण माना जाता है। भक्त ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लोगों में विश्वास है कि इससे रोग द्वेष दूर होते हैं। दोस्तों दरअसल उज्जैन में रात को रुकने को लेकर एक मान्यता है और ये मान्यता काफी लंबे समय से चली आ रही है। इस मान्यता के चलते यहाँ कोई राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर देश का प्रधानमंत्री तक यहाँ कभी रात में रुकता नहीं। मालूम होता है कि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसी धारणा है कि एक राज्य में कभी भी 2 राजा नहीं रुकते और अगर कभी रुकते भी हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वर्तमान में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे लोग इस मान्यता से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि राजा महाराज युग की समाप्ति के बाद यानी कि आजादी के बाद जब देश के 14 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उज्जैन में एक रात रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम YS येदियुरप्पा एक बार उज्जैन में रात को रुके थे, तब 20 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों सिंधिया राज घराने को लेकर भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद इस घराने से कोई भी राजा रात में उज्जैन में नहीं रुकता। जो पहले रुके थे वो अपनी आपबीती बताने के लिए जीवित नहीं रहे। तो मित्रों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।